पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में शिकस्त खुशी से तस्लीम करते हैं। इलेक्शन गैर मुतनाज़ होता तो बेहतर होता। कश्मीर के इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ बनाया गया। इलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। कहा, इलाज हर कैदी का हक है। अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कबल हुकूमत ये कदम खुद उठा लेती। पीपल्स पार्टी का नए सूबों के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। आवाम की राय से जो फैसला होगा उसे कबूल करेंगे। जोर ज़बरदस्ती से पहले कोई बात ना माने, आइंदा नहीं मानेंगे। ख्वाहिश है कि अपोजिशन कमेटियों में वापस आ जाएं। तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली का हुक्म चैलेंज। हुकूमत की अदालत उस्मा में नजरसानी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत उस्मा ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। ये हुक्म इख्तियार समात से तजावज़ करता है जिस पर नजरसानी की ज़रूरत है। जेल रूल में किसी कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है। अदालत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और कानून की रूह से हटकर हुक्म दिया है। इलाज के हवाले से बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएँ। कि आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर, वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूँ। बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से कोई अभाम नहीं है। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बानी पीटीआई को पहले भी सेहत के हवाले से सहूलतें दी गईं। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। बानी सेहत पर ताने देते थे, सियासत करते थे। वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा गया कि घर का खाना बंद कर दूंगा। वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी ने कहा कि धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने, हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात का कह सकती है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली केस में दरख्वास्त गुजार उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवा दी। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी, मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात और दस्तावेज़ात में आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात शामिल। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दरख्वास्त का हिस्सा। बरतानवी पार्लियामेंट में बानी पीटीआई से मुतालिक होने वाली कार्रवाई भी दस्तावेज़ात में शामिल। ट्रायल कोर्ट के बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेज़ात का हिस्सा बनाए गए हैं। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई ने हर तरह की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बड़ी मुश्किल और तवील अरसे की कोशिशों के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। फ्री कैन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज ना करें। बानी पीटीआई की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई ने हर तरह की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बड़ी मुश्किल और तवील अरसे की कोशिशों के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। फ्री कैन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज न करें। बानी पीटीआई की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अटकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। अपोजिशन चैम्बर में होने वाली मुलाकात में शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद की भी शिरकत। बानी पीटीआई के इलाज और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात।
मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान के लिए सऊदी सफ़ीर की सिफारती खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर भी किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में का मंजर पेश करने लगीं। जॉन कॉलोनी, आफंदी कॉलोनी, डबल रोड और फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल, शहरी छतों पर चढ़ गए। गुलरेज में मासूर 3 बच्चों समेत 9 अफराद को कश्तियों के जरिए बाहर निकाला गया। अडियाला रोड पर ख़ियाबान जिना में कब्रिस्तान की दीवार गिरी, बरसाती नाले बिफर गए। नाला लई में तुग़यानी, कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट से तजावुज़ कर गई। खतरे के सायरन बज उठे। पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। गोजर खान, नारोवाल, मंडी भाउदीन, डस्का में मूसलाधार बारिश। लोहार, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, गुजरांवाला में 24 घंटों में बारिशों की पेशगोई। सवाबी और शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर, नौशहरा, सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कराची का मतला अबरालूद, हवाएं चलने से पारा मजीद कम। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन नक्कासिया पर ऑपरेशन का हुक्म। मरीम नवाज के रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटे में पानी के निकास पर शाबाश। आवाम की सहूलत के पेश नज़र नक्कासियाब के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। नाला लई में बरसाती तुग़यानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, नून लीग खोखले नारों और झूठे दामों की बजाय आवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के आवाम की महरूमियों को दूर करना अवलीन तरजीह है। रिटेलर स्कीम ऐप का अजरा, दुकानदार घर बैठे फ़ायदर बन सकेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप के अजरा की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है। हर तबके को कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। कोई तबका टैक्स के धारे में शामिल न हो तो टैक्स निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल सकता। रिटेलर स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप उन दुकानदारों के लिए भी है जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स नेट में शमूलियत के लिए ताजरों को आसान तरीका फराहम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर पेट्रोलियम को कराची जाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। ईंधन कीमतों में कमी और अवाम को मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। वज़ीर पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए रिफाइनरी से मुज़ाकरात करें। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। निकले हैं, लोगों के हक के लिए निकले हैं। इसलिए पेट्रोल की ये लेवी जो जबरी टैक्स है वो हमें कबूल नहीं है और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए करनी पड़ेगी। अब निजाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ कर रहे हैं कि ये निजाम हम नहीं चला सके और इसे बदलना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि शाखों को झाड़ने से ये निजाम तब्दील नहीं होगा। आप मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर्रहमान की मूलगीर हड़ताल की वार्निंग। कहा, हुकूमत लेवी की मद में अवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करो। बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। हर लाहौर के जिंदा दिलान, पेशावर और कराची में धरनों में ठाठे मारता समंदर है। हमारे धरनों से हुकूमत में हलचल मच चुकी है। हमारा धरना हमारा ज़ाती नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। जुल्म की तमाम शक्लों के खिलाफ हम जद्दोजहद जारी रखेंगे।
अल्लाह की मदद से और अवाम की कुव्वत से आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का अहम इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इज़हार। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIU को अहदे से हटाने का हुक्म। कहा, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, शहरियों से नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर आसिफ ज़रदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं।